अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। और गुड मॉर्निंग सबको, क्योंकि सुबह का है टाइम तो इसलिए मैं गुड मॉर्निंग कहती हूँ। आज बच्चों का फंक्शन है स्कूल में, तो बच्चे रेडी होकर जा रहे हैं। और साथ में आज अनाया मेरे एक्टिव हुई हुई है कि मम्मा मैं ये खुद ही अपने लंच बॉक्स पैक कर लेती हूँ। मैंने कहा क्या बात है, फंक्शन हो फिर तो माशाल्लाह बड़े एक्टिव होते हैं बच्चे, नहीं तो सुस्त हो गए तो उधर ही सोफे पे या बेड पे लेटे रहते हैं, आईज ही नहीं खोलते। बस ऐसे ही है बच्चे। ये माशाल्लाह से हो गए हैं तैयार और ये अब जाने के लिए हो गए हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। और अब मैं किचन में आ गई हूँ। दोबारा से नाश्ता बनाना था अपना और हस्बैंड का, तो मैंने कहा चलिए आज पराठे खाते हैं। तो अभी मैं ना इस तरह से पराठे बना रही हूँ। तो मुझे ना साथ में कहते हैं कि मीठे में क्या होगा, तो मैंने कहा मीठे में चाय बना लेती हूँ और क्या होगा। तो कहते हैं नहीं चाय नहीं कुछ और। तो मैंने कहा इस टाइम क्या और हो। तो कहते हैं अगर मीठी गुड़ वाली सेवइयाँ बन जाए ना तो क्या बात है। मैंने कहा सही है। तो अब ये ना थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी सर्दी फील होती है रात में, तो सुबह भी ऐसे ही होता है, तो ना दिल होता है कि थोड़ा सा अपना मीठा खाएं। तो मैंने कहा अच्छा चले मैं पराठे बना के ना तो फिर वो मैं रख लेती हूँ साथ में। तो उसका फिर मैंने ना पानी रख दिया गुड़ डाल के। तो मैंने कहा चले वो उसका बन जाए तो फिर उसका ना मैं सेवइयाँ बाद में उसको करके ना स्टेन उस पानी को, क्योंकि ज़रे से होते हैं ना गुड़ वाले में, और इलायची भी डाली होती है, तो फिर वो जो होती है ना इलायची वाला पानी और गुड़ वाला वो स्टेन करके उसमें सेवइयाँ और देसी घी डाल के, तो ये मैंने ना बना दी। बड़ी मज़े की बनी थी, क्योंकि ये इस तरह खिली खिली सी ना बने तो अच्छी लगती हैं। अगर वो ऐसे ज़्यादा हो जाए ना, घुल सी जाए, ज़्यादा पानी डल जाए, फिर नहीं वो इतनी मज़े की लगती। अच्छा खैर ये जी हमारा हो गया था नाश्ता। नाश्ते के बाद सफाइयाँ वगैरह हुई हैं, फिर उसके बाद सब्जी आ गई है। तो सब्जी जो थी ना वो हस्बैंड को होता है कि सब्जी बना लो, उनको सब्जी बहुत पसंद है। चिकन नहीं है इतना, और दाल भी बस खा लेते हैं खाते हैं, लेकिन सब्जी ज़्यादा बने वीक में ना। साथ मैंने दाल बॉयल होने के लिए रख दी थी, क्योंकि वो कुछ मैंने शामी कबाब बनाने थे उसमें डालनी थी, कुछ मैंने वो करेले का सालन था नेक्स्ट डे के लिए। मैंने कहा फिर किसी दिन बना लूँगी, फ्रीज कर लूँगी, तो उसके लिए मैं रख ली थी। फिर मैंने मक्खन बनाया ताज़ा और वो रोटी पे लगा के, तो बच्चों को मैंने वो रोटी खिलाई है, लेकिन इन्होंने थोड़ी थोड़ी खा के तो छोड़ दी है कि बस हमारी बस है, हमें कुछ और चाहिए। मैंने कहा अच्छा फिलहाल तो ये खाए ना। एक तो सारा दिन ये ना हमें इसी सोच में ही रखते हैं कि अभी क्या खाना है तो थोड़ी देर बाद क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, सुबह लंच क्या लेके जाना है, सुबह नाश्ता क्या करना है। बस इन्हीं ये अपनी सोचों में ही हमें मगन रखते हैं। पता नहीं हम भी ऐसे ही करते होते थे अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन हम तो इतने अच्छे बच्चे थे, जो वो कहते हैं ना हम फौरन से वो बात मानी होती थी। लेकिन आजकल के बच्चे हैं कि अल्लाह माफ करे इनसे। ये इनके टॉयज की मैंने बाहर सारी ढेरी लगा दी है वो कबर से निकाल के। मैंने कहा इनमें से जो चाहिए बहुत ज़रूरी और जो बिल्कुल सही हालत में वो रखने, बाकी सारे वो पास डस्टबिन पड़ी है उसमें डालते जाओ। अल्लाह का वास्ता मेरी जान छुड़वा दो इनसे, क्योंकि सारा दिन कोई इधर से उठा रही हूँ मैं, कोई उधर से उठा रही हूँ। और ये अब उसके बाद करने के बाद ये बैठ गए हैं टीवी देख रहे हैं, और ये महद मुझे देख तो अब ये जूते उतारे का वैसे बैठा हुआ है। इस तरह बच्चे हैं इनका, इनको पता भी होता है क्या करना है, लेकिन बस इग्नोर करके तो बैठे होते हैं। और ये इतना सा काम करके तो अनाया को फिर भूख लग गई है, और ये लगी हुई है, क्योंकि खाना तो खाना नहीं है वो वाला ध्यान से, बस इधर उधर की और चीज़ें इनको चाहिए होती हैं। तो इसको ना बस नहीं चल रहा था चिकन स्प्रेड किस तरह निचोड़ ही ले ऊपर जो है। तो मैं उसको देख रही हूँ, मैंने कहा कि ये कर क्या रही हो तुम इस तरह भर भर के। तो कहती नहीं मम्मा ये तो मैंने 2 ब्रेड का निकाला था, एक पे ही सारा निकल गया। और मैंने कहा ये देखो उसकी बेचारी की किस तरह तुमने किस तरह से जान निकाली हुई है। तो अच्छा खैर ये इनको होता है कि बस इस तरह की हम चीज़ें खा लें, खाना ना ही खाएँ। तो मैं किचन में आई हूँ अभी अपनी चीज़ें फिर दोबारा से देख रही हूँ कि शाम को क्या करना है इनके लिए। तो वो सुरख मिर्च भी ख़त्म थी, वो मैंने पीसनी थी। ये चिकन निकाला है, चावल निकाले हैं, तो फरमाइश आ गई बिरयानी बना सकती हैं। मैंने कहा बिरयानी नहीं, मेरा दिल देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। उसके बाद चिकन को मैंने निकाल दिया है, तो यही सोच रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। तब फिर आ गई है कि मम्मा मुझे ना थोड़ा सा सैलड काट दें पहले, मैंने उसके अंदर ना सैंडविच बना के तो फिर मैं खाऊंगी, मैं वैसे नहीं मैंने खाना। तो मैं फिर चावल अभी धोने थे, फिर मैं फटाफट से उसको पहले सैलड देने लगी हूँ। मैंने कहा अच्छा तुम पहले जाओ, तो बाकी काम मैं बाद में कर लेती हूँ। ये मैं इसको दे के फ्री होकर ना तो फिर मैं अब दोबारा से ना मगन हो गई हूँ अपने कामों में। मैंने कहा ये ज़रा कर रुक जाएं तो फिर उसके बाद मैं कुछ और करती हूँ। तो अब यही सोच रही थी कि दूसरे आ गए हैं कि हमने ब्रेड नहीं खाना, हमें भी कुछ चाहिए, हमें भी कुछ खाने के लिए दे दें। तो ये इसी तरह ही ना इनका बच्चों का हाल रहता है कि कुछ खाना है नहीं है जो सही से, जो ठोस ग़िज़ा है वो खानी नहीं है, बस थोड़ा-थोड़ा कुछ और इस तरह के जो होते हैं लवाज़मात के वो बस हमारे पूरे करते जाएँ। इस बात से फिर कभी ना बंदे को चिढ़ चढ़ जाती है। पता नहीं आजकल की माँओं का भी कसूर है, हमारा अपना ही कसूर है। हम लोगों ने इनको ज़्यादा ही सर पे चढ़ाया हुआ है, इनके नखरे उठा-उठा के ना, अच्छा कोई नहीं बेटा ये कर लो, वो कर लो, और खुद ही हम तंग पड़ी हुई हैं कि सारा दिन बस बिज़ी इन्हीं के साथ ही, इनको खिला दो, पिला दो, इनको थोड़ी देर हुई खिला दो, पिला दो।
और टोस्ट कुछ खाना नहीं है। और ये मेरा चम्मच भी जल गया है, उसकी ये लगी हुई थी प्लास्टिक की, और मैं ऊपर रख के तो पता नहीं क्या करने लगी हूँ, तो ये साथ इसके चिपक गया था। अच्छा खैर, इसको मैं निकाल के तो साफ़ किया, तो उसको भी रखा है साइड पे। तो बस इसी तरह की आज की मसरूफ़ियत, आज की क्या मसरूफ़ियत तो नहीं है, रोज़ाना की यही मसरूफ़ियत होती है कि ये कर लें तो वो कर लें। और जब ख़ासकर बंदा किचन में होता है ना, बिज़ी हुआ होता है, तब तो इतनी सोचें आ रही होती हैं ना, मेरी तो तब ज़्यादा आती हैं जब मैं ना वो कर रही होती हूँ, सब्ज़ी वग़ैरह काट रही हूँ। ख़ासकर बंदा जब सब्ज़ी क्या चावल साफ़ कर रहा हो, दाल साफ़ कर रहा हो, तब पता नहीं किधर का किधर पहुँचा होता है, पूरे रिश्तेदारों के घरों से भी होके आ जाता है और अपनी सोचों में भी बिज़ी होता है और पता नहीं किधर-किधर। और ये मैंने राइस भिगोए थे, तो ये आग तो लग गई है, जिसको मैं कह रही हूँ कि नहीं करो, चावल टूट जाएँगे, तो ये कहती है मुझे पता है टूटते हैं कि नहीं। अच्छा, इनको कौन समझाए। तो ये मैंने ना मसाला तो तकरीबन बिरयानी का ही बना लिया था, बिरयानी मसाला भी डाल लिया था, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं ना वो करूँ, इसको बिरयानी लगाऊँ। मैंने कहा फिर स्पाइसी थोड़ी करनी पड़ेगी और बच्चों ने खानी कोई नहीं है। दूसरा ये है कि वो दम-शम पे लगाऊँ और वो उसको बॉयल करूँ। फिर मैंने ऐसा किया कि इसको बिरयानी वाला मसाला ही बना के ना, तो इसके अंदर फिर मैंने ना वो दूसरा पुलाव वाला ही कर दिया। मैंने कहा ना बिरयानी रहे ना पुलाव रहे, बस बीच वाला ही कोई काम हो जाए कि अनाया को उसकी स्मेल आ जाए, वो खुशबू जो होती है ना बिरयानी की, वो इसको बड़ी अच्छी लगती है। अनाया वो स्मेल कर के खा ले और जो बाकी बच्चे हैं वो इसको पुलाव समझ के खा लें। अच्छा खैर, उसके बाद ये सैलेड काटना था, काट के तो वो मैंने रखा है। फिर कह रही है, अनाया कहती है कि हम लोगों ने तो जाना है, ट्यूशन जाना है, तो हमें ना देने मम्मा राइस देने हैं, राइस हमने लेके जाने हैं, तो जल्दी कर दें। मैंने कहा कब इससे जल्दी तो नहीं मैं कर सकती, तब की मैं लगी हुई हूँ, तो अब थोड़ा लेट जा सकती है तो चली जाना, लेकिन मैं अब के सारा कुछ तो मैं रेडी कर रही हूँ, करके ही मैं दूँगी ना अगर लेके जानी है तो। तो फिर एक और सामने वाले घर से भी प्लेट्स आई हुई थी, उन लोगों के घर भी कुछ भेजना था। मैंने कहा चलें उधर भी ये भेज देती हूँ। तो बस अब ये फटाफट से मैंने कहा चलें कबाब ही बना ही देती हूँ, बना के तो फिर ही लेके जाना। तो अब अकेले चावल मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि रायता-शायता फिर ना ये बच्चे गिरा देते हैं रास्ते में, कि अगर वो भेजे ना ऊपर अगर डाल दें चावलों के, तो वो वैसे नहीं अच्छा लगता, बंदा हमें लग रहा होता है जैसे क्या कि ऊपर डाल के तो क्या ये सूपी से बना के चावल हमारे घर भेज दिए। फिर अगले ये नहीं होता कि हम चुप करके ना चावल खा लें, उन्होंने बस यही कहना है इसको तो अक्ल ही नहीं है, इसके ऊपर ही गरम-गरम चावलों पे डाल दिया है। अगर अलहदा भेजें तो वो बच्चों ने ना उसके अंदर ट्रे के अंदर हमेशा मेरे तो गिराया होता है, इसलिए मैं रायता भेजती ही नहीं है। मैंने कहा नहीं तो ना से यही बस काफ़ी है। अच्छा, ये इस तरह से मैंने कबाब बना लिए हैं, बना के कुछ मैं अब फ्राई कर लूँगी, कुछ मैं ना इनको फ्रीज़ कर लूँगी ताकि वो बच्चों के बर्गर वग़ैरह में यूज़ हो जाएँगे, या वैसे लंच में इनके ना कुछ इस तरह का हो जाता है कि दे देती हूँ ना मैं फ्राई वग़ैरह करके। फ्राई करके दे दिए, या ख़ासकर ना ये फ्राई वैसे तो खाते नहीं है, बर्गर में ही होता है कि बर्गर में दे दें। अच्छा जी, ये मैंने फिर बना लिए थे, हाफ़ मैंने ना उसके लिए फ्रीज़ करने के लिए रख दिए थे। इसके बाद ये इतना काम मेरा हो गया, तो इन्होंने मेरी ना बस एक किस्म की ना मत्त मारी हुई थी, मम्मा कितना रह गया, मम्मा कितना रह गया। मैंने कहा अब जितना भी रह गया अगर लेके जाने हैं तो मुझे बना लेने दो, नहीं तो फिर जाओ भाड़ में। हाँ, यही होता है ना कि एक तो काम की टेंशन हुई होती है, दूसरा ये सर खा लेते हैं। ये जी, मैं फिर फटाफट इनको प्लेट्स में डाल के मैंने कहा अच्छा आप तो जाओ ना, निकलो, तो बाकी मैं देखती हूँ कि क्या करना है। तो इन्होंने फिर हल्का-फुल्का कुछ खाया है, खा के तो ये एक घर में दे आई हैं, अब ट्यूशन के लिए जा रही हैं। तब जी फरहान साहब उठे हैं, तो कह रहे हैं कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ फ्रेंड्स के पास, तो क्या है खाने में? मैंने कहा राइस बने हैं, तो कहते हैं मुझे भी दे दो, पैक ही कर दो तो मैं ले जाता हूँ। मैंने कहा आप भी ले जाएँ जी। उसके बाद ये जो बाकी थे कबाब वो मैंने बनाए हैं, बना के तो उनको मैं फिर अब इसी तरह प्लेट में ही फ्रीज़ करूँगी। तो जब ज़रा हो जाएँगे ना, तो फिर उसको ज़िप-लॉक में या किसी और चीज़ में डाल के रखूँगी। तो ये जी हो गया है। वो दाल भी मैंने रख ली है बचा के, जो बची थी वो करेलों के लिए, क्योंकि मेरा मिशन था इसको 3 चीज़ों में डालना है। वो कद्दू में डालना है, और ये शामी में डालना है, और वो करेले की सब्ज़ी जिस दिन बनाऊँगी ना उसमें डाल लूँगी। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं जा रही हूँ फ्रीज़र की तरफ, तो मुझे रास्ते में ये भी कपड़े भी नज़र आ गए हैं कि ये भी जी मैंने ऊपर अभी डाल के आने हैं। तो ये सबकी किस-किस की फ्रिज का ये हाल होता है कि इतना कुछ फ्रीज़ हुआ होता है कि समझ नहीं आ रही, बंदा फटाफट से फ्रीज़ तो कर रहा होता है, लेकिन कभी इस तरह ये जगह भी नहीं बन रही होती। एक मेरी फ्रिज भी अभी फ़िलहाल छोटी है, तो मुझे थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं,
और स्पेस कम हो जाती है। और महद जो है वो अपने टॉय से ये हाउस निकाल के तो ये बैठा खेल रहा है। तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ छत पे, तो फिर फटाफट से उठा के मम्मा मैं भी जाऊँगा साथ। और ये बास्केट उठा के मेरे आगे आके मैं पीछे से आवाज़ दे रही हूँ, ये नहीं करो, रख दो कि आपके हाथ से छूट गई ना तो फिर वो प्लास्टिक तो होती है बिल्कुल एवी फजूल सी इन चीज़ों की जो आजकल आ रही हैं, कोई पायदार तो होती नहीं है लेकिन वो टूट जाएगी क्योंकि वज़न भी है, लेकिन ये बस लगा हुआ है। तो उसके बाद से रखवा के तो ऊपर गई हूँ क्योंकि आज ना वो था थोड़ा मौसम भी अच्छा ही था, तो मुझे था कि कहीं ना बारिश वगैरह ना हो जाए क्योंकि बादल भी थोड़े-थोड़े आए हुए थे, तो ये ना कपड़े थोड़े सूख जाएँ। तो इसके बाद मैं फटाफट से ऊपर जाकर तो पहले इनको फैलाऊँ। तो ये मैंने डाल दिए हैं, तो आज ये ना हमारा पैंट डे है क्योंकि ये सारे जो कपड़ों में कोई शर्ट थी नहीं, सारी पैंट्स ट्राउज़र ही थी बच्चों की। तो ये मैंने ना एक साइड पे निकाल लेनी होती हैं और इन्हीं का ही एक होता है चक्कर फिर। तो ये ऊपर चढ़ के तो देख रहा है, मौसम देख रहा है, फिर मैं इसको लेके तो आई हूँ फटाफट से नीचे के चल के देखेंगे और क्या काम रह गया तो क्या नहीं। ये जी जा रहा है मेरे आगे-आगे मस्तियाँ करते। इस तरह की ये इन्होंने काम करने से रुकना भी नहीं है और फिर जब गिर के चोट लगवाते हैं तो फिर मम्मा याद आ जाती है। अच्छा जी, ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बाकी अगले शुमारे में है ना, ऐसे ही होता था ना पहले जब हम वो पढ़ते होते थे डाइजेस्ट वगैरह। ओके जी, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।